नमस्ते आंटी। नमस्ते सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 20। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच गुणानेतान नित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणानेतान नित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। हरिओम। जीवन मुक्त हमारे पूजा पद्धति में दो चीज बहुत व्यवहार होता है, एक नारिकेल और एक सुपारी। सुपारी का महत्व, ये दोनों चीज संकल्प और ब्रह्म ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, नारिकेल और सुपारी। आज सुपारी की बात हो रही है। जब सुपारी, आपने देखा होगा, वो फल जैसा होता है, जब सूख जाता है उससे उसमें उसके अंदर सुपारी यूं ही अपने आप निकल जाता है। उसको तोड़ना नहीं पड़ता है, खुरटना नहीं पड़ता है। नारिकल नारिकल को खुरटना पड़ता है उसका अंदर की रस खाने के लिए, लेकिन सुपारी बहुत जल्दी अलग हो जाता है। ये जीवन मुक्त अवस्था सुपारी जैसा होता है। ऐसा संकल्प कि शरीर रहते हुए भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, इसे जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का अंतिम पड़ाव समझा जाता है। शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर के साथ संबंध नहीं होता है, तो किससे संबंध होता? अपने चेतना के साथ गहरा संबंध। जितना आप चेतना के साथ गहरा संबंध बनाओगे, चेतना को जितना आप अपना मानोगे, शरीर उतना आपसे छूटता चलेगा। ना भूख, ना प्यास, ना दुख, ना दर्द। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ हो। ये संसार, ये स्वर्ग, ये नर्क, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जब आप जीवन मुक्त हो जाते हो, शरीर धास से मुक्त हो जाते हो, एक ही जैसा परम आनंद अवस्था में आप स्थित हो जाते हो, तो आपके लिए स्वर्ग नरक पाताल जितने सारे लोग हैं उसका कोई मायने नहीं रहता है जब आप जीवन मुक्त हो जाते हो। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि कहीं जाना नहीं पड़ता है, बस छोड़ना पड़ता है, अपने शरीर दास को छोड़ना पड़ता है। स्वर्ग जैसे आपको जाना पड़ेगा, नर्क जाना पड़ेगा, लेकिन जीवन मुक्त को कहीं नहीं जाना पड़ता है। वो जीवन मुक्त जहां होते हैं वही सब कुछ होता है। बहुत सतचित आनंद होता है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो शरीर दास को सुपारी जैसा छोड़ के देखिए। ये एक आपके लिए डेयर है, एडवेंचर। शरीर ध्यास से मुक्त होना बहुत सहज होता है, बस चेतना को समझ लेना चाहिए। चेतना ना आकार है, ना विकार है, ना उसका कोई द्वंद्व है। वो संपूर्ण है, जहां रहने से आपके मन में दोहरापन नहीं आता है। बस मानसिक स्तर पर एकाग्रता और शरीर से मुक्त, ऐसे अवस्था अगर आप पा सकते हो, जरूर इस पर
अपना समय इन्वेस्ट करना और देखना, एक ही जीवन में जीवन मुक्त होना कोई असंभव बात नहीं। बस आपकी चाहत होनी चाहिए कि ये जीवन में, जैसे हम डॉक्टर, इंजीनियर, विद्वान सब बनते हैं, इस जीवन में जीवन मुक्त भी बन जाए। क्या इतना चलेगा? हाँ चलेगा मामा, चलेगा। Will this do? हाँ चलेगा। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शब्दानी हाँ मामा। आजी चित्तोमवस्या हम्म। चित्ता लागी हवो जगन्नाथ का देहरे। हम्म। आज हर एक गांव की पोखर में हमारे पीठा बनकर मछली, जल की सब प्राणियों को दिया जाता है और आज की चिता बनाकर जगन्नाथ को सजाया जाता है। आज अमावस्या है। बहुत सुंदर 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 प्रक्रिया है मन को लुभाने के लिए और सब समय शरीर धास से बंधे हुए इस मानसिक स्तर को अलग करने के लिए। थैंक यू मामा, थैंक यू। बोलो स्वागता। आप बड़े प्यारे लग रहे हो उनके। थैंक यू। वही तो, जो प्यारा लग रहा है आकार,